ये अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत एक अहम फैसले लेने हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रियासत को टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिना समय गवाए हमारा दरबार मूव शुरू किया जाए। नंबर 2, हमारा यह कहना है कि जितने भी हमारे प्रीपेड स्मार्ट रिचार्ज वाले मीटर हैं उन्हें बंद करके 1 जनवरी से 200 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जानी चाहिए। और दूसरा, डबल राशन और 12 गैस के सिलेंडर 1 जनवरी 2025 से शुरू किए जाने चाहिए और बिना समय गवाए दरबार मूव शुरू होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ट्रेडर्स, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और होटलियर्स और तमाम शोरूम मॉल्स वाले बिल्कुल तबाही की कगार के ऊपर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरबार मूव जो है वो जम्मू कश्मीर के बीच में भाईचारा बढ़ाता है। आपने जिस तरीके से देखा कि आप पत्रकार मित्रों, आपने खुद देखा कि मैंने सिटी चौक, पुरानी मंडी और परेड ग्राउंड में हर जगह जम्मू के लिए दरबार मूव की बात और मांग की। और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जब हम जंग लड़ रहे थे रियासत के दर्जे की वापसी की और सरकार की ओथ सेरेमनी भी हो रही थी, तब भी मैंने एक एक मंत्री के साथ और अब जो पिछले हफ्ते जो तमाम मंत्रियों के साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, मैंने प्रायोरिटी के ऊपर बेरोजगारी को रखा, नौजवानों को एक लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज की मांग की और मैंने कहा कि जल्द से जल्द एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज ऐलान किया जाए। तमाम विभागों से यह मांग की जाए कि कितनी पोस्टें खाली हैं और उन्हें JKSSB के थ्रू जल्द से जल्द भरा जाए। और यही नहीं, मैंने SPOs की, वोकेशनल ट्रेनर्स की और कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की और किसान उद्यमियों की, JEE मैकेनिकल की जिनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, यह बात की। इसके साथ साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे और उसके साथ मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे जिनके बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लैंड डोनर्स के लिए और कुक्स के लिए, होम गार्ड्स के लिए और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। और यही नहीं, हमने BAMS, BDS डॉक्टर्स और योगा इंस्ट्रक्टर जो पिछले 12 सालों में पक्के नहीं हुए हैं, उनकी भी बात मैंने रखी उमर अब्दुल्ला साहब से। और आज उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी बातें हैं, उमर अब्दुल्ला साहब अगर हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं तो इन चीजों का ऐलान होना बेहद जरूरी। मैं जानना चाहता हूं, 10 सालों में दरबार मूव की जंग हम लड़ रहे थे, तब ये चैम्बर वाले कहां थे? बीजेपी के जो व्यापारिक संगठन थे कहां थे? वो क्यों नहीं बोले? आज तो फोटो सेशन करते हैं, कभी LG को लाते हैं, कभी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को वहां पे शो पीस की तरह ले आते हैं। 10 सालों तक आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगवा दिया, स्मार्ट मीटर लगवा दिए, रिचार्ज वाले मीटर लगवा दिए। चैम्बर ने लगवाए ना, बीजेपी की समर्थक व्यापारिक संगठनों ने लगाए ना। सुनील डिंपल तो शराब के ठेकों के लिए, रेत बजरी पहाड़ के खिलाफ जो रोप वे लग रहा है कटरा में, उसके खिलाफ जो टोल प्लाजा सरोवर में लगा था, अब स्वांजरा में आप लगा रहे हैं, उसके खिलाफ सारी जंग तो उमर साहब मिशन स्टेटहुड ने लड़ी है। आप इन बातों को ऐलान कीजिए अगर आप हाई लेवल की मीटिंग ले रहे हैं। और अगर हमारी बातों की तरफ गौर नहीं किया गया तो मिशन स्टेटहुड ने यह वादा किया हुआ है, समर्थन भी इसीलिए जम्मू कश्मीर की सरकार को किया हुआ है इन मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी का मुद्दा, दरबार मूव का, बिजली, राशन और गरीबी बढ़ती हुई को लेकर के समर्थन किया। रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370-35A की वापसी के लिए समर्थन किया हुआ है।